इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर को देखेंगे। स्वर एक ध्वनि है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड नहीं किए जा सकते और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इट मीन्स इन्हें बोलते हैं, तो हमें अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। आइए देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। यूं तो ये 13 होते हैं, लेकिन यदि हम स्वर की बात करें तो ये होते हैं औ तक। आ से औ तक होते हैं स्वर और इनकी संख्या होती है 11। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 11। अब यदि ये स्वर हैं तो ये क्या हैं? तो ये हैं अ योग बाहा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनका योग ना स्वर के साथ होता है और ना व्यंजन के साथ। बाहा का मतलब होता है, लेकिन फिर भी ये हिंदी भाषा में बहते रहते हैं। इट मीन्स इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब यदि ये स्वर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से व्यंजन भी निकलता है। जैसे अंग, तो ना की ध्वनि निकल रही है तो ना व्यंजन होता है, इसलिए इसे हम स्वर नहीं कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में पंचमा अक्षर के रूप में अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में किया जाता है। दूसरा है अह। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हा की ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। ये जो दो बिंदु हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। तो ये दो होते हैं। अंग और आहा। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन होते हैं 33, जिसमें से क से मां तक होते हैं स्पर्श व्यंजन, या से वा तक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, स से हा तक होते हैं ऊष्म व्यंजन और उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। तो जितने भी इसमें वर्ण होते हैं व्यंजन, उन सभी को मुख से बोलते समय हमारे मुख से आ की ध्वनि निकलती है। इट मीन्स इनका उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते और इसीलिए इनको इस तरह से लिखा जाता है। क प्लस आ, ख प्लस आ, ग प्लस आ, घ प्लस आ और इसके नीचे हम लगाते हैं हलंत। ठीक इसी तरह से हम सारे व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो का से मां तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25।
अब आता है अंतस्थ व्यंजन, तो ये होते हैं 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह, ये भी 4 होते हैं। और का से लेके हा तक ये व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 33। तो हम यहाँ 33 लिखेंगे, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म मिलाकर हुआ 33। अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त इट मीन्स ये 2 वर्णों को जोड़कर बनते हैं। तो छ बनता है क प्लस श, त्र त प्लस र, ज्ञ च प्लस या, श्र स प्लस रा। यहाँ पर ये जो शा है, इनका ध्यान रखना, इन्हीं से ये बनता है। तो इनकी संख्या भी होती है 4 और इसीलिए इनको हम व्यंजन नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ड और ढा ये व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा भी 2 वर्ण और होते हैं जो बनते हैं इस तरह से। बिंदु आता है नीचे। ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे कि जब हम र का प्रयोग करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से अ की ध्वनि निकलती है, जैसे बड़ा, खड़ा। ठीक। जब हम र का प्रयोग करते हैं तो हमारे मुख से हा की ध्वनि निकलती है, जैसे कड़ा या कढ़ाई। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं।